औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। क्लास 5 आज हमारा टारगेट क्या है? एक्सरसाइज 2G 2H एंड 2I। तो ये आपका क्वेश्चन ए एंड क्वेश्चन बी है। ये दोनों क्वेश्चंस हमने करने। इन क्वेश्चंस में मैं आपको फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करने के लिए देती हूँ, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाना है और बाकी दोनों क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। अभी तक सभी बच्चों ने एक्सरसाइज कर ली होगी, वेल एंड गुड। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज नहीं की उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और कम अज़ कम आप लोगों ने इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में से भी 3 पार्ट्स किए हों और सेकंड क्वेश्चन में से भी 3 पार्ट्स कम अज़ कम किए हुए हों। और जिस बच्चे ने पूरी की पूरी एक्सरसाइज की होगी उसको कोई ना कोई सरप्राइज़ भी ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चलें अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये एक्सरसाइज किन के लिए करवाई जा रही है? उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी तक ये एक्सरसाइज नहीं सॉल्व की। और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, ये आप लोग 4 क्लास में पहले पढ़ के आए हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करना है? हमने इस नंबर को 35 के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 408 5 to 9। इसको हम डिवाइड करने लगे किसके साथ? 35 के साथ। ये भी हम डिवाइड करना सीख रहे हैं। जितना भी हम रफ वर्क करेंगे वो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हमने 35 को सबसे पहले हमने क्या करना है? इन 2 डिजिट्स को देखना है। क्या 35 के टेबल में 40 आता है? क्या 35 के टेबल में 40 आता है? यानी कि 40 या 40 के नज़दीक कोई वर्ड आता है? बिल्कुल आता है। 35 1s are 35। माइनस करेंगे, 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट किया, 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। ऊपर से हमने एक वर्ड और उतार लेना है, 8, 58। अब हमने 35 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 58 आए या 58 के नज़दीक कोई वर्ड आए। ठीक है, या 58 आए या 58 के नज़दीक कोई वर्ड आए। और उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 35 को मल्टीप्लाई करेंगे। 35 1 जा तो 35 होता है, 35 2 जा करके देखते हैं क्या आएगा। 35 2 जा, 5 2 जा 10 या 2 5 जा 10। ठीक है, ये सेम चीज़ है। उसके बाद 2 3 जा 6 6 + 1 7। तो 35 2 जा तो 70 आता है। इट मीन्स हम 35 1 जार ही लिखेंगे। 35 1 जार 35। अब फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 58 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। 58 माइनस 35। 8 माइनस 5 3, 5 माइनस 3 2, 23। 35 के टेबल में 23 आता है? नहीं आता। इसलिए हम क्या करेंगे? एक वर्ड और ऊपर से उतार देंगे, 5, 235। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 35 का टेबल वहाँ तक पढ़ना है कि हमारे पास 235 आए या 235 से कोई छोटा वर्ड आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मैं आपको सबसे पहले ये कहूँगी कि आप ये देखें 35 10 ज़ा क्या आता है? 35 10 ज़ा क्या आता है? 350। ठीक है, फिर हमें ये चेक करना चाहिए अपना आंसर लाने के लिए। हमें ये चेक करना चाहिए कि 35 5 ज़ा क्या होता है। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 35 5 ज़ा क्या होता है। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 15 + 2 17, 175। तो 175 अभी इससे बहुत छोटा है।
35 5 175 आता है। तो ये बहुत छोटा है, ये हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो हम मज़ीद आगे जाएंगे, 35 6 करके देखते हैं। 6 5 30, 6 5 30, 6 3 18, 18 + 3 18 19 20 21 2 10। ये हमारे पास बहुत छोटा है। 6 भी हमारे पास बहुत छोटा आया, 2 10। ठीक है, हमें क्या चाहिए, 235। 7 करके देखते हैं। 35 को मल्टीप्लाई करने लगे 7 टाइम्स। 7 5 35, 7 3 21, 21 + 3 21, 22 23 24 24 245। अब हमारे पास 75 35 7 क्या आया, 245। हमें क्या चाहिए था, 235। तो हम 35 7 नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, 35 6। तो 35 6 क्या आया हमारे पास, 210। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 210। अब हमने 235 में से 210 माइनस करें तो क्या आता है, 25। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने माइनस किया था, तो यहाँ पे भी हम जब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, हमें अपने मतलब के मुताबिक, हमें अपने काम के मुताबिक, यानी कि ये जो वर्ड था इससे छोटा वर्ड मिल गया, तो हमने क्या करना है, अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट आपको पता है, 235 में से 210 निकालेंगे, 5 में 5 - 0 5, 3 - 1 2 25। तो ये 25 मैंने इधर लिख दिया। अब 35 के टेबल में 25 नहीं आता, तो हम एक और डिजिट ऊपर से उतारेंगे, एंड दैट इज 2। अब हमने देखना है 35 के टेबल कहाँ तक पढ़ें, तो 252 आए या 252 से कोई छोटा वर्ड आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे, हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 175 आया था, 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 210 आया था, 7 के साथ मल्टीप्लाई किया था 245 आया था। तो 245 252 के बहुत क्लोज है। तो हम ऐसा करते हैं कि 35 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 35 को भी हम क्या करने लगे हैं, 8 के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 35 8 5 40, 8 3 24, 24 + 4 28 280। 35 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 280 आया। हमें क्या चाहिए था, 252। तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम किसको यूज़ करेंगे, 35 7 टाइम्स वाले को, यानी कि 35 7 वाले को। तो वो हमारे पास था 245। तो हम इधर लिखेंगे 7 245। हमें यहाँ पे वो वर्ड लिखना चाहिए जिससे हमारे पास या तो ये वाला वर्ड आए, 252 का 252 आए, या 252 से छोटा आए। तो हमारे पास 252 से छोटा वर्ड किस में आ रहा था, 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से आ रहा था। 35 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास 252 से छोटा वर्ड आना था। तो 35 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 252 से छोटा वर्ड आया। जब हम 35 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा वर्ड आ जाता है, 280 आ जाता है। तो 280 हम नहीं इधर लिख सकते, क्यों, क्योंकि 280 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता 252 में से। तो हम इन दोनों को भी माइनस करेंगे। 2 - 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से हम कैरी लेंगे, 4 1 यहाँ पे आ गया, 1 and 2 12, 12 - 5 7, 4 - 4 0 and 2 - 2 0। ठीक है, तो अब हमारे पास सिर्फ 7 आएगी। 35 के टेबल में 7 नहीं आता, जिस वजह से हम एक और वर्ड नीचे उतार लेंगे, एंड दैट इज 9। ओके, तो 35 के टेबल में हमने देखना है कि 79 हमें चाहिए। तो 35 हमने शुरू में किया था, 35 2s are 70, 35 2s are 70। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 35 2s are 70। पीछे हमारे पास सब्ट्रैक्ट करने से क्या आया, 9। ये जो पीछे रह जाता है इसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर भी कहते हैं, रिमाइंडर भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक ये बात बताने चाहती हूँ कि जिसके साथ हम डिवाइड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, डिवीज़र।
या डिवाइज़र भी कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, हम किसी तरह से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? कोशेंट। क्या कहते हैं? कोशेंट, ठीक है। तो आपने अपनी 2G एक्सरसाइज में क्या करना है कि डिवाइड करना है, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिवाइड करके दिखा दिए। इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डिवाइड और चेक करना है अपने आंसर को। इसी क्वेश्चन को क्या हम चेक करके देखें कि क्या हमारा आंसर सही आया या नहीं आया। तो चेक करने का तरीका ये है कि हम अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है डिवीज़र के साथ, यानी कि हम इसको, ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम डिवीज़र के साथ यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11672 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, ठीक है। 1,1672 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ। इधर करके देखते हैं। 1,106,672 मल्टीप्लाई करने लगे हैं 35 के साथ। 5 2s are 10, 5 7s are 35, 35 plus 1 36, 5 6 are 30, 30 plus 3 33, 5 plus 1 6, 7 8 9, 5 plus 5 ones are 5, 6 7 8, 5 ones are 5, 6 7 and 8, 5 ones are 5, 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 6 are 18, 18 plus 2 20, 2 0, 3 1s are 3, 3 plus 2 5, 3 plus 1 3 1s are 3, 3 1s are 3। अब हमने क्या करना है, इनको तो हमने ऐड करना होता है। 0 6 plus 6 12, 1 कैरी, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 8 plus 0 8, 5 plus 5 10, 3 plus 1 4, 408 520 हमारे पास ये आंसर आया। अब मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्वोशंट को और डिवीज़र को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने अपना रिमाइंडर प्लस कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा ये आंसर आया था। इस आंसर में हमने अपना रिमाइंडर को प्लस कर देना है। 408 520 प्लस 9 9 2 5 8 0 4। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है? यस, दिस इज अवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन हमें वापस मिल गया। इट मीन्स हमने ये जो क्वेश्चन किया था, ये सारा जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व किया है और ये सारा रफ वर्क किया है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है।